Hello, hi everyone. I am Advocate Jagnaresh Singh Rathod from District Ajmer, राजस्थान। अगर आपने इस चैनल को पहली बार विजिट किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। इस चैनल के द्वारा कानून की जटिल प्रक्रिया और उसकी भाषा को सरल शब्दों में आप तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न किया गया है, जो शायद आपकी कानून की जानकारी बढ़ाने में मदद करेगा। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि जिसकी भी शादी हो चुकी है, जिसका भी विवाह हो चुका है और जो सभी वैवाहिक बंधन या संबंध में बंध चुके हैं, उनके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी मैरिटल प्रॉब्लम नहीं आए। उनको अपने वैवाहिक जीवन में प्यार, सम्मान, रेस्पेक्ट मिले, परंतु उनमें से दुर्भाग्यवश कुछ ऐसे वैवाहिक जोड़े होते हैं जिनको वो प्यार, सम्मान, आदर, सत्कार नहीं मिलता है, जहां पर उनको तिरस्कार के अलावा कुछ नहीं मिलता है एवं पति पत्नी दोनों में से किसी के द्वारा भी शारीरिक और मानसिक रूप से हैरान और परेशान किए जाते हैं तथा उनकी रिलेशनशिप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाती है। टॉक्सिक रिलेशनशिप से मतलब एक ऐसी रिलेशनशिप जिसमें आप अत्यधिक डिप्रेशन में रहने लग जाते हैं, आप तनाव में रहने लग जाते हैं, आपका जीवन जीना दुर्भर हो जाता है, आपके दिमाग में सुसाइडल थॉट, आत्महत्या के ख्यालात आने लगते हैं। तो इस प्रकार की रिलेशनशिप को एक टॉक्सिक रिलेशनशिप कह सकते हैं। और यदि आपकी रिलेशनशिप टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गई है और आपने इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से अलग होने या क्विट करने का अपना फाइनल डिसीजन ले लिया है और आपने तलाक लेने का फाइनल डिसीजन कर ही लिया है, तो एक वैवाहिक जीवन में क्रूरता क्या होती है, क्रूरता किसे कहते हैं और उससे संबंधित क्या कदम उठाने चाहिए, उससे संबंधित मैं आज आपको अत्यंत ही महत्वपूर्ण कानून की जानकारी दूंगा। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें एवं अपने अधिकारों को जानें। भारत में तलाक के लिए किए जाने वाले अधिकांश मुकदमों में क्रूरता को आधार बनाना सबसे आम वजहों में से एक वजह है। क्रूरता की कोई परिभाषा देना शायद सबसे मुश्किल काम होगा। जहां तक शारीरिक क्रूरता है, फिजिकली क्रूरटी है का सवाल है, तो इसे पीड़ित के शरीर पर जो निशान के रूप में जो साफ देखे जा सकते हैं और उनको मेडिकल रिपोर्ट से प्रमाणित भी किया जा सकता है। लेकिन असल मामला जो है, असल फसाद की जो जड़ है, वो है मेंटली क्रूरटी, मतलब मानसिक क्रूरता या प्रताड़ना का है, जिसे किसी भी शादीशुदा जिंदगी के जीवन में पहचान पाना बहुत ही मुश्किल होता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में डिसाइडेड अलग अलग केसेस के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कुछ दिशा निर्देश तय किए गए हैं। इसके आधार पर वैवाहिक जीवन में क्रूरटी की पहचान की जा सकती है। कुछ बातों को शादीशुदा जिंदगी की आम समस्याओं के दायरे में नहीं लाया जा सकता है। असल में हर किसी को शादीशुदा जिंदगी में थोड़ी बहुत परेशानियों के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यह शादी के बाद खुद को ढालने का एक समय होता है। हर परेशानी को मानसिक क्रूरता नहीं समझा जा सकता। क्रूरता का कोई तय पैमाना नहीं है। यह हर परिस्थिति के आधार पर, हर वैवाहिक परिस्थिति के आधार पर हर बार नई नई शक्ल में आता है। असल में कानून भी बदलते दौर के साथ साथ सामने आए। विवाह में मानसिक क्रूरता के उदाहरण जानना कोई नई बात नहीं है, लेकिन आप अदालत में मेंटल क्रूरटी को कैसे साबित करते हैं, यह एक अदालती मामले में अलग अलग स्टेप होते हैं और जो आरोप लगाया गया है उसे साबित करना सबसे प्रमुख कार्य है। मामला दर्ज होने से पहले
या बाद में अदालत पक्षकारों के साथ नहीं घूमती है। इस प्रकार ऐसे मामलों में जहां मेंटली क्रूरटी या ऐसे आरोपों को कैसे साबित करते हैं जिनके भौतिक प्रमाण के लिए बहुत अधिक दिमाग लगाने की आवश्यकता है, जिनको प्रमाणित करने के लिए बहुत माइंड लगाने की जरूरत होती है, तो आइए बात करते हैं कि वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के लिए क्रूरता पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा डिसाइडेड जो लेटेस्ट केसेस हैं उनके द्वारा निर्धारित, या आप इसे यह भी कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग आदेशों के मुताबिक इन बातों को या इन परिस्थितियों को जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, जो आज अपने वीडियो का टॉपिक भी है, क्रूरता माना जा सकता है। जो नंबर 1, किसी शारीरिक बीमारी या उचित कारण के बिना जीवन साथी के साथ लंबे समय के लिए फिजिकल रिलेशन या शारीरिक संबंध न बनाने के एक तरफा फैसले को मेंटली क्रूरटी या मानसिक क्रूरता माना जा सकता है। पति या पत्नी का शादी के बाद कोई बच्चा पैदा न करने के एक तरफा फैसले को मेंटली क्रूरटी माना जा सकता है। अत्यधिक मानसिक तनाव, दर्द और दुख जिसकी वजह से पति या पत्नी का एक साथ रह पाना मुमकिन ना हो पाए, तो उसे भी मेंटली क्रूरटी, मानसिक क्रूरता माना जा सकता है। नंबर 4, पूरी शादीशुदा जिंदगी का विस्तार से मूल्यांकन करने पर यदि यह साफ तौर पर जाहिर होता हो कि पति या पत्नी में जो भी पीड़ित हो उसे साथ रहने और सब कुछ सहने के लिए नहीं कहा जा सकता, यह हालत मानसिक क्रूरता को बयां करता है। नंबर 5, केवल सामान्य बर्ताव या जीवन साथी से कम लगाव होने को मानसिक क्रूरता नहीं कहा जा सकता, नहीं माना जा सकता। हालांकि लगातार रूखा व्यवहार, कंटिन्यू आपका जो एटीट्यूड है वो गलत है। चिड़चिड़ापन, बेरुखी और उपेक्षा से शादीशुदा जिंदगी ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जो पीड़ित के लिए असहनीय हो, तो इसे मेंटली क्रूरता मान सकते हैं, इसे मानसिक क्रूरता माना जा सकता है। नंबर 6, पति या पत्नी के गहरे शोक, दुख या मायूसी की वजह यदि लंबे समय से उसके जीवन साथी का बर्ताव है, तो इसे मानसिक क्रूरता माना जा सकता है। नंबर 7, लगातार गाली गलौज, अपशब्दों का प्रयोग करना, अत्याचार और उत्पीड़न जिससे किसी एक की जिंदगी तकलीफ में आ जाए, तो उसे मेंटली क्रूरटी, मानसिक क्रूरता माना जा सकता है। नंबर 8, जीवन साथी से किसी एक की मानसिक या शारीरिक सेहत इतनी बिगड़ गई हो जिसका उचित कारण नहीं बताया जा सकता और जिसका जिक्र या जिसका एंट्री मतलब इलाज में बहुत गंभीर और ठोस स्पष्ट तरीकों से किया गया हो, तो उसे मेंटली क्रूरटी कहा जा सकता है, उसे मेंटली क्रूरटी माना जा सकता है। अगर कोई पति स्वास्थ्य के लिए जरूरी वजह के बगैर या अपनी पत्नी को बिना बताए और उसकी सलाह के बगैर बंध्याकरण मतलब स्टरलाइजेशन करा लेता है, तो इसे मानसिक क्रूरता माना जा सकता है। नंबर 10, इसी तरह अगर कोई पत्नी किसी चिकित्सीय कारण के बिना या अपने पति को बिना बताए या उसकी अनुमति के बगैर नसबंदी या गर्भपात अबॉर्शन करवा लेती है, तो उसे भी मेंटली क्रूरटी माना जा सकता है। नंबर 11, अगर किसी को बहुत ही बुरा बर्ताव सहना पड़ा हो, उसकी अपेक्षा की गई हो या फिर उसके साथ शादीशुदा जिंदगी के आम बर्ताव से पूरी तरह अलग बर्ताव रहा हो, जिसकी वजह से उसके मानसिक स्वास्थ्य पर या उसके यौन सुख पर बुरा असर पड़ा हो, तो उसे भी मेंटली क्रूरटी माना जा सकता है। मेंटली क्रूरटी को कैसे साबित किया जाए, इसका उत्तर अलग अलग हो सकता है, क्योंकि वैवाहिक स्थितियां अलग अलग हो सकती है। ये हर एक मामलों में अलग अलग हो सकती है। विवाह में मेंटली क्रूरटी मतलब मानसिक क्रूरता के उदाहरणों को अदालत में भी वैधता के आधार पर होती है। आपराधिक कानूनों में, क्रिमिनल लॉ में के तहत पत्नी द्वारा मानसिक क्रूरता की कोई धारा नहीं दी गई है, क्योंकि विवाह एक ऐसी संस्था है जो कानूनों के अनुरूप अनुष्ठानों द्वारा स्थापित की जाती है। तलाक भी उसी का
पालन करता है। कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत एक आधार क्रूरता का भी है। चिकित्सीय साक्ष्यों और शरीर पर लगी चोटों के माध्यम से शारीरिक क्रूरता साबित करना आसान है, लेकिन जो मानसिक क्रूरता है, मेंटली क्रूरटी है, उसको साबित करना थोड़ा परेशानी भरा है। आप किसी को शारीरिक चोट तो दिखा सकते हैं, लेकिन जो मानसिक चोट या भावनात्मक रूप से जो चोट लगी है, पीड़ित पति के खिलाफ पत्नी को मानसिक क्रूरता को कैसे साबित करें? हालांकि क्रूरता संबंधी किसी भी सबूत को इकट्ठा करके मानसिक क्रूरता को साबित किया जा सकता है, जो आपके सपोर्टिंग एविडेंस हो सकती है। और यह काम कैसे किया जा सकता है? जैसे आपने कॉल रिकॉर्डिंग करके कोर्ट में पेश कर दी, सोशल मीडिया का जो रिकॉर्ड है वो लेकर आपने कोर्ट में पेश कर दिया, वीडियो रिकॉर्डिंग आपने कोर्ट में पेश कर दी, शारीरिक उत्पीड़न के साथ मानसिक क्रूरता के मामले में एफआईआर या सहवास या फिजिकल रिलेशन न बनाने की प्रमाण इस तरह के आप साबित कर सकते हैं आदि पेश की जा सकती है। जब भारतीय कानून की बात आती है तो क्रूरता के मामलों में पति के अधिकारों को काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया जाता है। विधानमंडल यह समझने में विफल है कि विवाह में मानसिक क्रूरता के उदाहरण केवल महिलाओं तक ही सीमित नहीं है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 के सेक्शन 498A के प्रावधान विशेष रूप से एक महिला को उसकी क्रूरता और उसकी शिकार पति या उसके रिश्तेदारों को आरोपी मानते हैं। इसलिए 498A का दुरुपयोग महिलाओं के लिए एक सामान्य हथियार बन गया है। हालांकि इसी वजह से जो हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, के द्वारा धारा 498 के तहत एक एफआईआर को रद्द करना बहुत सामान्य बात हो गई है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। एनी फॉर द क्वेश्चन आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, मैं या मेरी टीम मेंबर आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। किसी भी और कानून की जानकारी आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में पूछिए, हमें जरूर बताते रहिए कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे व मेरी टीम को इंस्पायर करते हैं, नए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। वी आर ऑलवेज विथ यू, अहेड ऑफ यू इन द फाइट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर राइट्स। आपके अधिकारों की सुरक्षा की लड़ाई में हम हमेशा आपके साथ हैं, आपके आगे हैं। जय हिंद, जय भारत।